गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 11th का जो पीडीएफ हमने दिया था ना सुबह में, उसका आंसर है, आप लोग मिला लीजिए कि कितना नंबर आया है। और कई सारे बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं हैं पढ़ाई को लेकर के, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो पीडीएफ देते हैं उसको कॉपी में बनाइए। ये अभी आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आपको जब एग्ज़ाम टाइम आएगा ना उस समय आपको ये चीज़ एहसास होगा, है ना। इसलिए अभी से कितना क्वेश्चन होता है, मात्र 15 क्वेश्चन तो है, बनाने में क्या जा रहा है ना। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग किस देश के थे? तो कल हमने देखा था क्लास में ना, जर्मनी के थे, ठीक है। द प्रिंस पुस्तक किसकी रचना है? द प्रिंस, ये क्वेश्चन अभिषेक से हुआ था, तो उनको तो बहुत अच्छे से याद होगा ये क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा? मैकियावेली, है ना। चौसर का क्या है? जेफरी चौसर का कैंटरबरी टेल्स। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? सिकंदर के गुरु का नाम था क्या? अरस्तु। ये क्वेश्चन प्रीति से हुआ था, है ना। तो सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। प्लेटो को अफलातून भी कहा जाता है, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं, प्लस इनको अरिस्टोटल भी कहा जाता है। 4 नंबर, चंगेज खां के विधि संहिता को क्या कहते हैं? चंगेज खां के विधि संहिता को बोलते हैं यास। हालांकि उलुक और दावा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, उनके डाक व्यवस्था प्रणाली को बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, लियोनार्डो दा विंची की कलाकृति है कौन सा? मोनालिसा है, द लास्ट सपर है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? तो आंसर क्या होगा? दोनों। मोनालिसा और द लास्ट सपर दोनों लियोनार्डो दा विंची की कलाकृति है, ये इटली से संबंधित थे। 6 नंबर, प्राचीन मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? हाँ, जो हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़े हैं ना, जो दजला और फरात नदी के किनारे था, वो अभी कौन सा देश है जिसका पुराना नाम मेसोपोटामिया था? तो क्या होगा? इराक। जो आज आप इराक जानते हैं ना, जिसकी राजधानी बगदाद है, वही पहले मेसोपोटामिया था। मंगोलिया में स्थित रेगिस्तान का नाम क्या है? हम क्लास के दौरान बताए थे, जब चंगेज खां का चैप्टर चल रहा था ना, उस समय बताए थे कि मंगोलिया में एक रेगिस्तान है जिसका नाम है गोबी, है ना। और ये है ठंडा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है अफ्रीका में, मिस्र, मोरक्को, ये सब देश कंट्री में पड़ता है। विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में, और गिब्सन मरुस्थल भी है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था किसने? जोहान्स गुटेनबर्ग ने। कब? 1554 या 1454 था? 1454-55 था ना, हाँ ठीक है। जेफरी चौसर का रचना है कैंटरबरी टेल्स। और ये जोहान्स गुटेनबर्ग है जो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किए, ये किस देश से थे? जर्मनी के थे, बिल्कुल। 9 नंबर देखिए, आबेस हिल्डेगार्ड कौन था? एक चिकित्सक, शिक्षक, पादरी या संगीतज्ञ? तो आंसर होगा संगीतज्ञ, जो चर्च से रिलेटेड गाना गाता था। पीली नदी किसको बोलते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे मैडम ये क्वेश्चन कहाँ से दिए, तो पहले चैप्टर जो मेसोपोटामिया है ना, वहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं। पीली नदी किसको बोलते हैं? चाइना में एक नदी बहती है पीली नदी, उसको हांगहो नदी बोलते हैं, हवांगहो, है ना। पीली नदी कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा वो उस नदी में कीचड़ है, इस वजह से उसका कलर जो है पीला हो गया है कीचड़ के चलते, इसीलिए उसको पीली नदी बोलते हैं। मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल थी गेहूँ, ठीक है। जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? जिगुरत का संबंध, पहली बात तो जिगुरत कहते किसको थे? पुराने मंदिर जो होते थे उसको जिगुरत बोलते थे। कहाँ के पुराने मंदिर? मेसोपोटामिया की पुराने मंदिर, है ना। मेसोपोटामिया में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो वहाँ पे कांटेदार घास के मैदान पाए जाते थे। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं, स्टेपी यूरोप में। और शब्द किस देवता के लिए प्रयोग करते थे? और शब्द जो है ये चंद्रमा के देवता के लिए प्रयोग होता था, चंद्रदेव के लिए, है ना। मेसोपोटामिया में किस चीज़ की कमी थी? व्यापार की कमी थी, सोना चांदी की कमी थी, तांबा की कमी थी, या खनिज की?
तो सही आंसर क्या होगा? खनिज संसाधनों की कमी थी इनके पास, बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। अगर कमी होती तो इनके यहाँ विकास कभी नहीं होता। व्यापार तो होता ही था, सोना चांदी तो मिलता ही था, जो आज भी मिलता है, तांबा तो मिलता ही था, है ना। तो खनिज संसाधन कम थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे 15 क्वेश्चन। मिला लीजिए इसको और इसको लिखिएगा ग्रुप में कितना किसका आया है। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।